बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हम फर्स्टली स्टार्ट कर चुके हैं सब फाइलम वर्टेब्रेटा को, जिसमें हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। फिशेस पढ़ चुके हैं, एम्फिबियंस पढ़ चुके हैं और रेप्टाइल्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट क्लास है, इसका लास्ट नहीं है, इसके बाद फिर मैमल्स भी हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लास एवीज़ के बारे में, या हम उसे बर्ड्स भी कहते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एव्स इसे क्यों कहा गया है। एव्स लैटिन वर्ड है, एविस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है बर्ड। इसके हमारे साथ तकरीबन टोटल 10,000 स्पीशीज़ वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीशीज़ मौजूद हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स के ओरिजिन पर बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं कि बर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, या इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, कहाँ से हुई है। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम एंशिएंट रनिंग रेप्टाइल्स। ऐसे रेप्टाइल्स जो पहले जुरासिक पीरियड में ऐसे रेप्टाइल्स मौजूद थे जो फास्ट दौड़ते थे, और उसी फास्ट दौड़ने की वजह से उससे बर्ड्स बन गए, यानी उसे फिर हम जुरासिक बर्ड्स कहते हैं। सबसे पहले 1861 में इसी जुरासिक बर्ड्स की मिट्टी में, या हम कहते हैं कि पहाड़ों से कहीं से फॉसिल्स बर्ड्स निकल आए, जो कि जुरासिक बर्ड यानी जुरासिक एरा यानी जो जुरासिक पीरियड थी, उस टाइम के जो हमारे साथ रेप्टाइल्स मौजूद थे, रनिंग रेप्टाइल्स थे, उसकी फॉसिल्स मिल गई 1861 में ड्यूरिंग रिसर्च टाइम कहीं पहाड़ों से, और उसे नाम दिया गया आर्कियोपेट्रिक्स नाम दिया गया। ठीक है, कि ऐसे रेप्टाइल्स भी मौजूद थे जो रनिंग रेप्टाइल्स थे, और उसके फीदर्स भी थे, यानी उसके विंग्स भी थे। उसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। लाइजर्ड टेल्ड बर्ड साइज ऑफ अ क्रो, यानी उस टाइम जो हमारे साथ फॉसिल बर्ड मिली थी उसका नाम भी यही था, यानी वो लेजर्ड हमारे साथ क्या है, रेप्टाइल है, और टेल्ड वो भी रेप्टाइल हैं, लेकिन उसके जो विंग्स थे या उसका स्ट्रक्चर जिस तरह फॉसिल से निकाला गया तो वो बर्ड टाइप का था, और उसका साइज़ भी क्रो जितना था। सो देखते हैं कि हमारे साथ आर्कियोपेट्रिक्स के जो रेप्टाइल के साथ कौन से ऐसे सिमिलरिटीज़ थी बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान, जिसे हम आर्कियोपेट्रिक्स कहते हैं, जो कि फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले थे। उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि वो उसमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो कि बर्ड्स के साथ उसकी सिमिलरिटीज़ थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डेवलप फ्लाइट फीदर्स कवरिंग द बॉडी, जो कि बॉडी को कवर कर रही थी, उसमें फ्लाइट फीदर्स मौजूद थे। दूसरी बात क्या है, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लाइंग विंग्स। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं जो हमारे साथ आगे वाले रेप्टाइल्स में या एम्फीबियंस में हम पढ़ चुके हैं। जो आगे वाले लिम्स होते हैं उसे हम 4 लिम्स कहते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं उसे हम हाइंड लिम्स कहते हैं। अब इनमें क्या था आर्कियोपेट्रिक्स में, कि इसमें जो 4 लिम्ब थे वो मॉडिफाइड हो चुके थे किस चीज़ में, फ्लाइंग विंग्स में। ठीक है, फ्लाइंग विंग्स में इट्स मीन कि वहाँ से वो पर बन चुके थे। टेल हैविंग 2 रोज ऑफ फीदर, इट्स मीन कि ये इस टाइप का दुम होता है। ठीक है, स्कल विद अ सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डक्टाइल, या इसे हम मोनोकॉन्डक्टाइल भी कह चुके हैं इससे पहले। आप इससे पहले की वीडियो लाजमी देखें, ताकि उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, आप इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। स्कल विद अ सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डक्टाइल एंड जॉज आर प्रेजेंट, बट जॉज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, बीक में। अब इसके बाद हमारे साथ वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि रेप्टेलियन लाइक थे, ये तो बर्ड्स लाइक हो गए कि हाँ, बर्ड्स के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, बर्ड्स के अगर हम देखें तो सिंगल ऑसिपिटल होती है, यानी हेड का जो ऑसिपिटल होता है, ठीक है, कॉन्डक्टाइल, एंड उसकी बीक होती है। तो ये सारे सिमिलरिटीज़ बर्ड्स लाइक थे आर्कियोपेट्रिक्स में। अब आर्कियोपेट्रिक्स में हम देखते हैं कि रेप्टाइलियन लाइक कौन सी सिमिलरिटीज़ थी, कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो कि रेप्टाइल्स के साथ वो सिमिलर थे, या उसके साथ सिमिलरिटीज़ थी उसकी। प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन लेग्स, तो देख लीजिए फर्स्ट हो गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रेप्टाइल्स के बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। बोन सॉलिड एंड हेवी विदाउट एनी स्पेसेस, तो यहाँ से क्या हो गया कि हाँ, क्योंकि या अभी रेप्टाइल की तरफ इसका इशारा इसलिए है क्योंकि हम इसके बाद जब बर्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं, बट दे आर हॉलो, यानी सिलेंड्रिकल बोन्स हैं, और उनमें स्पेसेस मौजूद हैं। ठीक है,
यहाँ पर विदाउट एनी स्पेसेस, यानी इसमें स्पेसेस नहीं है और इसकी वजह से ये इनका वज़न भी ज़्यादा है। जॉज विथ टीथ, अब यहाँ पर जॉज प्रेजेंट है लेकिन टीथ उसमें है, लेकिन हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे टीथ नहीं है। प्रेजेंट इन सॉकेट्स, ओके। नो फ्यूजन ऑफ ट्रंक स्केरल वर्टिब्रेट, अब यहाँ पर फ्यूजन भी नहीं हुई है और हम देखते हैं कि जहाँ से आप बर्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रंक और जितने भी स्केरल वर्टिब्रेट होगी वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होगी, फ्यूजन उसकी होगी। सिंपल ब्रेन आर प्रेजेंट देयर एंड 4 लिम्ब विथ 3 क्लॉड फिंगर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लिम्ब्स है, अब हम बर्ड्स की बात क्या करेंगे कि वहाँ पर लिम्ब्स नहीं है, वो मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में, फ्लाइट विंग्स में, और वहाँ पे फ्लाइंग की काम कर रही है या फ्लाइंग की फंक्शन कर रही है। यहाँ पर 4 लिम्ब्स है और उसके साथ क्या मौजूद है, फिंगर्स मौजूद हैं। अभी इसी के आर्कियोपेट्रिक्स में 1861 में जब यही रिसर्च हुआ तो उसके कुछ स्पेसिमेन मिल गए, जो कि एक स्पेसिमेन बर्लिन म्यूजियम में पड़ा हुआ है एंड द सेकंड वन इज़ ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ये 2 स्पेसिमेन मिले हैं किस चीज़ के, आर्कियोपेट्रिक्स के, जिसमें सिमिलैरिटीज़ थी रिप्टाइलियन के और बर्ड्स दोनों के। तो हम कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ बर्ड्स कहाँ से हुई है, ये रिप्टाइल से हुई है। इससे पहले भी हम जिस फाइलम को पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने ओरिजिन की बात की है कि हाँ ये पहले से ओरिजिन, यानी इससे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उससे ओरिजिनेट हुए हैं, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आई है या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन आई है और इससे वो एक अगला क्लास बना लेता है या वो एक अगला फाइलम बना लेता है। इसी तरह हम कहते हैं कि बर्ड्स या एव्स की जो ओरिजिनेशन हुई है वो रेप्टाइल्स से हुई है और इसकी बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ रेप्टाइल्स यानी क्लास रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके ऑर्गेनिजम्स की तरह हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि बर्ड्स को एक अलहदा रखती है, क्योंकि इससे अगर हम कहते हैं कि हाँ यहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन इसको अलहदा क्लास में क्यों रखा गया है, इस अलहदा क्लास के रखने की वजह क्या है, उसके कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको अलहदा रखा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि ये होम्योथर्मिक है। इससे पहले आप जितना भी पढ़ चुके हैं वो हम सारे क्या पढ़ चुके हैं, पोयो किलोथर्मिक पढ़ चुके हैं। सो इट्स दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले आप जितने भी पढ़ चुके हैं वो कूल ब्लडेड थे, ठीक है। तो ये देखें इसका सबसे अहम पॉइंट क्या हो गया कि ये इससे मुख्तलिफ हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसिमिलैरिटीज इसको क्लासिफाई किया गया एक अनदर क्लास में। दूसरी बात हम कहते हैं कि एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, लाइक हम फीदर्स की बात अगर करें, ठीक है। उसके बाद 4 लिम्ब्स क्या हैं, मॉडिफाइड हुए हैं विंग्स में और उसका फ्लाइंग में मदद कर रही है, ठीक है, बर्ड्स को फ्लाइंग में मदद कर रही है। एंड बाइपेडल लाइफ, कुछ परिंदे इसमें इस तरह भी हैं, कुछ बर्ड्स इस तरह भी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ में टेरेस्ट्रियल लैंड पर पाँच से, बाइपेडल 2 पाँव से चलने वाले, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी लाइफ गुजारती है। बोन्स आर हालो, अब देखें अल्लाह ताला ने इसमें क्या किया है, इनकी बोन्स को भी हालो बनाया हुआ है। हालो सिलेंड्रिकल बोन्स होते हैं जिसमें एयर स्पेसेस मौजूद होती है, क्योंकि इन्होंने ग्रेविटेशन के ख़िलाफ़ जाना है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन इन लोगों ने मूवमेंट करनी है। यानी आप देख लें अगर आप थोड़ा सा अपने ज़मीन से ऊपर जंप लगाते हैं तो आपको कितना ज़ोर दरकार होता है, और आप बर्ड्स को देख लें कितना हाई परवास करती हैं ये। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इनमें क्या किया है, इनके बोन्स को हालो बनाया हुआ है ताकि इनका वज़न कम हो, और जिस तरह वज़न कम हो तो ये ग्रेविटेशन के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो इसमें इन्हें मदद मिलती है। एंड स्टर्नम इज़ कील, ठीक है, स्टर्नम इसका क्या है, कील की तरह है, लाइक दैट, इस तरह सा है, और इस पे मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इसके लिए फ्लाइंग में मदद करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, इसका जिसे हम सीना कहते हैं या हम ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं स्टर्नम, अब ये कील की तरह है, तो इस पर जितना भी फोर्स लगता है, हवा लगती है, तो वो उसे कमज़ोर करती है। देखिए इस तरह सा होता है, तो इस पर इतना हवा नहीं लगता। अगर ये इस तरह होता तो इट्स मीन कि इस पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता और ये उड़ नहीं सकता। तो ये इस टाइप का होता है, और इस पर हवा जिस तरह जब भी लगता है तो साइडों पर चला जाता है और ये अपनी मूवमेंट को बरकरार रख सकती है। इसके जास प्रेजेंट है विदाउट टीथ एंड दे आर मॉडिफाइड इनटू बीक, ठीक है। जाज आप इसके प्रेजेंट है, दोनों जाज होते हैं, लेकिन वो किस में, चूंच में, इस तरह लाइक, ठीक है, चूंच में मॉडिफाइड हो चुके हैं। हार्ट आर 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल आर प्रेजेंट देयर। वोकल कॉर्ड इज
एब्सेंट। देखें अब अगर हम ह्यूमन की बात करें या किसी और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड हम कहते हैं कि जो साउंड बॉक्स मौजूद है वो लैरिंक्स में है, लेकिन बर्ड्स में ये सिस्टम नहीं है। अब बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है सैरिंक्स। अब ये सैरिंक्स कहाँ पर होता है? ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन में, बिल्कुल इन दोनों के मिलाप के जगह जो होती है, यानी हम कहते हैं कि ये ब्रोंकाई हो गया और ये ट्रेकिया हो गया, इस दोनों के जंक्शन के दरमियान में यहाँ पर एक साउंड बॉक्स मौजूद होता है जो कि स्पेशल वॉइस बॉक्स है, इसे हम सैरिंक्स कहते हैं। इससे पहले आप साउंड बॉक्स की बात कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल वॉइस बॉक्स होता है जिसे सैरिंक्स कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद लंग्स की बात करें तो लंग्स में एक्स्ट्रा एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिसे हम वैसेरा कहते हैं। अब एक्स्ट्रा लंग्स किस लिए मौजूद होते हैं? क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा हवा अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि इनका वज़न पर ज़्यादा होगा, इसलिए स्पेशल या एक्स्ट्रा एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये अपने लिए हवा इतना ज़्यादा नहीं ले जा सकते, उसमें अपने लिए स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई पर थर्ड आईलिड इज प्रेजेंट जिससे हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि क्योंकि ये जब उड़ते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी होती है हवा में, क्योंकि एयर पोल्यूशन होती है, वहाँ पे ये क्या करती है डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ से एक म्यूकस सा सिक्रीट होता है यहाँ थर्ड आईलिड से, और इस डस्ट पार्टिकल को या हवा के तेज़ प्रेशर को कम करती है। द सेकेंड वन इस क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड क्लोएका जिसे आउट वेस्ट प्रोडक्ट भी जाती है, या हम इसे कहते हैं कि जितना भी इसका सेक्सुअल प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स होती है वो यहाँ से, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितनी भी होती है वो इस टाइप से होती है, यानी ये एक आउटिंग ग्रोथ है। ओके, या हम कहते हैं कि एक होल है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट भी आउटसाइड जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, एंड हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी इसी तरीके से होती है, इसी जगह से होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, अब फीमेल भी अलग है और मेल भी अलग है, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनसाइड द फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, एंड 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। द वन इज़, हम अब तक सिर्फ एम्ब्रियन की बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें चारों मौजूद होते हैं। अब एक ही ऑर्गेनिज्म में चारों नहीं होते, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कोरियन, यॉक सैक एंड एलेंटाइज। ओके, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स भी है। अब आपको पता चल चुका होगा कि देखें ओरिजिन की हमने बात की कि हाँ इससे कुछ सिमिलरिटीज़ इस तरह थी कि ये रेप्टाइल्स की तरह थी, लेकिन उसमें बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐसे आ गए जो इसे रेप्टाइल से अलहदा कर रही थी। सो दैट्स वाई इसे फिर क्या किया, अलहदा रखा गया, दूसरे क्लास में रखा गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बर्ड्स कितने हैं। अब 2 टाइप ऑफ बर्ड्स हैं। एक है हम कहते हैं कि हमारे घर में या हमारे आसपास जो रहते हैं तो उसे हम रनिंग बर्ड्स कहते फ्लाइंग बर्ड्स कहते हैं। जिस तरह आप क्रो ले लें या आप चिड़िया ले लें, स्पैरो ले लें, जितने भी आपके साथ कबूतर हैं, ये क्या हैं, ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं। लेकिन दूसरा है हमारे साथ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसे हम रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं। रनिंग बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच हो गया, ये उड़ नहीं सकते, ये भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। ये बताएं मुझे कि ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा बर्ड है जिसे हम बर्ड भी कहते हैं और दूसरे कैटेगरी में भी डालते हैं। अब हर उड़ने वाला ऑर्गेनिजम्स बर्ड नहीं है, ठीक है। तो चले मुझे बताए कि वो उड़ता भी है लेकिन फिर भी हम उसे बर्ड के कैटेगरी में नहीं डालते, क्लास बर्ड में नहीं डालते। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देना है। एंड इसमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।